वेलकम टू माय चैनल टॉप स्पीड में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए इतिहास का बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं कवर करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट में कुछ सब्जेक्टिव भी हैं जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो आंसर ए, अशोक मौर्य के रुक्मदेही स्तंभ में गौतम बुद्ध का स्थान अंकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध भगवान जो थे वह शाक्य वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? तो यह राजगिरी में की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति। अगला है पांचवा बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो पांचवा बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन ने किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर होगा राजा मिंडन के संरक्षण में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो त्रिपिटक से ही हम बौद्ध साहित्य की पहचान करते हैं। अगला है कि बौद्ध धर्म के समाज में दो वर्णों के साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, कौन कौन से वर्ग थे? तो ये वर्ग थे स्त्रिय एवं शूद्र को बौद्ध धर्म ने अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? तो बुद्ध भगवान ने सर्वप्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता था? ऑप्शन ए, दुनिया दुखों से भरी है। ऑप्शन बी, लोगों को दुखी उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। ऑप्शन सी, यदि इच्छा पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। और ऑप्शन डी, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो ये गलत है कि ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सी है। ए, बी और सी तीनों होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो यह बुद्ध के काफी अगला क्वेश्चन है नंबर सी है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किसने की थी? जब बौद्ध धर्म की रचना किसमें की गई थी? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किस भाषा में? तो पाली पाठ में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो यह पाली भाषा में रचे गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत से उत्पन्न सबसे बाद वाला धर्म ग्रंथ है? उसका नाम है वाम्र सातकाशनी। ऑप्शन नंबर डी होगा कि निम्नलिखित में से भारत में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है वाम सात पाकिशनी नाम का एक ग्रंथ है, जो बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोला जा रहा है कि बौद्ध धर्म में बुल यानी साड़ का संबंध बुद्ध के जीवन में किस घटना के साथ है? तो यह जन्म से
संबंध रखता है बौद्ध धर्म का। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, बोला जाता है बौद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तीनों मिलकर के त्रिरत्न कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन एक में है। अगला है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाले धर्म कौन सा है? तो आंसर होगा ए, बौद्ध धर्म है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध के पवित्र अवशेष पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम स्तूप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे बोला जाता है निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या पावापुरी? तो पावापुरी या गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान से नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित वर्गों में से किसके दौरान क्षत्रिय के विशिष्ट पहचान रखते थे? वह कौन होंगे? तो इसका आंसर है ए, बुद्ध के युग में, भारतीय इतिहास के युग के दौरान क्षत्रिय का एक विशिष्ट पहचान था बुद्ध के युग में। अगला क्वेश्चन है, महावीर कौन थे? तो महावीर जैन के 24वें तीर्थकार एवं वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं, और जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ। तो महावीर कौन थे? तो ये 24वें तीर्थकार थे, ऑप्शन नंबर बी, और 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ। अगला है 24वां क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म का संस्थापक हैं महावीर, और इन्होंने ऋग्वेद में 22वें तीर्थकार अष्टनामा के साथ मिलता है, और वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी को जानते हैं। तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर। अगला है, जैन धर्म के पहला तीर्थकार किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का पहला तीर्थकार ऋषभदेव को माना जाता है, 23वां पार्श्वनाथ को माना जाता है, और 24वां महावीर स्वामी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? जैसे कि जैन धर्म में सारनाथ में था, तो
वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण राजधानी पावापुरी में प्राप्त किया था, जो कि कहाँ है? पावापुरी कहाँ है? तो बिहार राज्य में है। बिहार में कहाँ? तो नालंदा जिले में स्थित है। तो महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो पावापुरी में किया था। तो पावापुरी कहाँ है? तो बिहार में। बिहार में किस जिले में? तो नालंदा जिले में। अगला है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जिसे कि बुद्ध धर्म में त्रिपिटक करते थे, उसके साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने कि अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रसिद्ध शासक था चंद्रगुप्त, जिन्होंने कि अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। कुछ सब्जेक्टिव हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि किस भारतीय धर्म को 24वें तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म थे। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के थे महावीर। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? तो वह पाली भाषा में थे। अगला है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस परिषद की आयोजित की गई थी? तो पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ का है, बौद्ध से संबंधित है। बौद्ध धर्म बौद्ध। आगे है कि जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए महावीर थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। अनुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं, पढ़ चुके हैं। स्वादवाद किस धर्म का मूल आधार है? तो जैन धर्म का है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध भगवान का तो लुम्बिनी में हुआ था। आगे है धर्म में स्तूप किस स्थान पे स्थित है? तो यह सारनाथ में है। धर्म में जैन धर्म के पसरनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत में क्यों छोड़ा था? ब्रह्मचर्य को छोड़ा था 5वें में। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत को क्या माना जाता है? तो अहिंसा। आगे है किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप? मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। कई बार एग्जाम पूछा भी गया है कि सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। आगे है वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में? तो प्राकृतिक भाषा में, और जैन ने पाली भाषा में की थी। अजंता की चित्रकारी में जातक कहानी की को दर्शाती है। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आगे है महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली भाषा में। प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। धर्म शब्द पाली भाषा में धम्म बौद्ध धर्म से है। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महायान पाठ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान स्कूल में महत्वपूर्ण काम क्या था? महावस्तु था। तीर्थकाल शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर का था वर्धमान और गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। कैवल्य कौन सा धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। आगे है जैन द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किन शब्द का प्रयोग करते थे? अंग का। माउंट आबू में स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जैन के लिए है। दिलवाड़ा में चालुक्य मंदिर जैन धर्म कहाँ स्थित है? अब दिलवाड़ा का तो कहाँ है? तो राजस्थान में है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी। ठीक है। आगे है तो जो भी हमारे चैनल पे पहली बार है
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो धीरे करके ला रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है टॉप स्पीड, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द हर एक टॉपिक पर, हर एक सब्जेक्ट की मैं वीडियो लेके आऊं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।